नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर अपने चल और अचल संपत्तियों का विवरण किस प्रकार से दर्ज करना है। साथियों, इसी क्रम में ये पूरा वीडियो होगा चल अचल संपत्ति से बारे में, किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे। जिनका अपना EHRMS कोड नहीं पता है वो किस प्रकार से कोड अपना जनरेट करेंगे, इसके बारे में एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप अपना EHRMS कोड देख सकते हैं। और जबकि दोस्तों कुछ लोग साथियों को समस्या आ रही, पासवर्ड उनको नहीं पता है, तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में भी ये पूरा वीडियो होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर हम लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन पे करने दोस्तों ये हमको कुछ ऐसा ऑप्शन देगा और यहाँ पर एक फॉरगेट पासवर्ड है। ये फॉरगेट पासवर्ड हमेशा वर्क नहीं करता, इसमें बहुत इशू आता है। ये बात सीधी सी, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। बाकी जिनको अपना पासवर्ड पता है डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, अपना डिपार्टमेंट चूज करेंगे। जैसे हमारा दोस्तों डिपार्टमेंट रेवेन्यू है, तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर आते हैं। और जबकि दोस्तों हमारे यहाँ पासवर्ड क्या बना था, जैसे किसी का नाम है प्रकाश है तो उसका नाम का 3 शब्द कैपिटल में PRA, उसके बाद @ उसके बाद जो उसका मतलब बर्थ ईयर था वो डाला जाता था। सामान्यतः यही सब जगह प्रयोग होता है, कुछ इसी प्रकार से पासवर्ड बनाया जाता है। इस प्रकार का पासवर्ड आप देख लीजिएगा, अन्यथा एक बार मैं फॉरगेट पासवर्ड करके भी आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर हम जो ID है उसको हम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के इसको हम लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे जो जर्नल वाला ऑप्शन आया है, ये जर्नल वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। डायरेक्ट जर्नल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा लास्ट से सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी रिटर्न पे हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। या जैसे आपने कोई पूर्व में अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फिल किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, और नीचे पे जो अभी हम अपना नया प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करेंगे। समझ दोस्तों ये हर वर्ष होने वाली प्रक्रिया है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो यहाँ पर हम फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पर चले जाएंगे और साथियों फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको दिया जाएगा और यहाँ पर 2 प्रकार की प्रॉपर्टियाँ दे दी आ जा रही है, एक इमूवेबल एक मूवेबल। इमूवेबल में दोस्तों आपकी अचल संपत्ति आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी और मतलब जैसे प्रॉपर्टी है कहीं आपकी, तो उनका विवरण यहाँ पर आपने कोई घर ले लिया है, ठीक है, उसका विवरण यहाँ पर रहेगा। उस पर मूवेबल चल संपत्ति, जैसे आपके पास अकाउंट में पैसे हैं, शेयर हैं, कोई ज्वेलरी है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो हम मूवेबल वाले पे चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मूवेबल पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, डिक्लेयर्ड और एसेट। अपनी संपत्ति घोषित करें, और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर नील पे हम करके इसको हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। नील करने पे कोई इशू नहीं है। अगर हम डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे जाते हैं देखेंगे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथियों देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए आप प्रॉपर्टी टाइप फिल करेंगे। देखिए हाउस है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड या शॉप मतलब दुकान है, उसका विवरण फिल करेंगे। उसके बाद एरिया प्रॉपर्टी, उसका एरिया क्या है, उसके बाद यूनिट, किस यूनिट में आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 2 है प्रॉपर्टी नंबर्स, कितने प्रॉपर्टी हैं मतलब कितने, उसके बाद प्रॉपर्टी ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, इसको फिल करेंगे। 5th नंबर पे परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी शेयर एम्प्लॉई, जो मतलब एम्प्लॉई है उसका कितना % शेयर, अगर संपूर्ण है तब 100% करेंगे। मोड ऑफ एक्यूपेशन, किस मोड पे आपने ये देखिए आपको उसको मिली है, जैसे आपको पूर्वजों से मिली है या ट्रांसफ़र हुई है, गिफ्ट हुई है, आपने स्वयं से खरीदा है, ठीक है। 8 नंबर में चलेंगे एक्वायर्ड डेट, आपने कब खरीदी है। ऑक्यूपेंसी टाइप, किस प्रकार की ऑक्यूपेंसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइंड या रेंटेड है। और 10 नंबर में चलेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू, वर्तमान प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पर कुछ लेंगे और प्रॉपर्टी एड्रेस, यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस करके इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये फिल होता है। हम अब यहाँ पे बैक करेंगे। अब साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो डिक्लेयर्ड एज योर प्रॉपर्टी, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन इसको हम डिक्लेयर्ड कर देंगे। हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं। उसके बाद
आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिटर्न? ओके दोस्तों, प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये हमारा सक्सेसफुली फीड हो गया। उसके बाद अब मूवेबल प्रॉपर्टी, अब मूवेबल प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से दो ऑप्शन हैं, एक आपका अपनी संपत्ति घोषित करें और एक आपके पास कुछ नहीं है। तो इस वाले पे एक बार हम चलते हैं, ऐड में किस क्या क्या ऑप्शन आता है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। बाकी दोस्तों किसी को लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है मानव संपदा पोर्टल पर, तो उसका भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। साथियों अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप में देखिए 3 प्रकार की है, एक शेयर है आपका कहीं, एक इन्वेस्टमेंट है या एक अदर है। अदर में जैसे आप गोल्ड वोल्ड भी इस टाइप का आप दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ परचेज है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं, मोड ऑफ ऑक्यूपेशन, देखिए जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ था किस प्रकार से आपको मिली है, वैल्यू है उसकी, और रिमार्क में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड करके हम विवरण भर सकते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है कि यूजर जिस वर्ष का रिटर्न भर रहे हैं उस वर्ष के 31 दिसंबर तक अर्जित चल एवं अचल संपत्ति का विवरण भरना, मतलब 31 दिसंबर तक 2025 की चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण भरना है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये विवरण हम भर देंगे। अब साथियों हमारे पास इमूवेबल संपत्ति कुछ नहीं है, ना तो कोई शेयर है ना तो कुछ है, तो यहाँ पर भी इसको हम इस प्रकार से लॉक कर देंगे। ठीक है, सबमिट, इसको हम सेव कर देंगे। साथियों ये हमारा सबमिट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिटेड हो चुका है इमूवेबल में, और हम यहाँ पर मूवेबल में भी आएंगे तो ये हमारा प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न है उसको भर सकते हैं आसानी से। और यदि लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।